शुद्धता की बात करने वाले योगी आदित्यनाथ ने कैबिनेट की बैठक में निर्देश दिया कि होटल, ढाबों, रेस्टोरेंट और खान पान के तमाम प्रतिष्ठानों की जांच होगी। वहां काम करने वाले हर कर्मचारी का पुलिस वेरिफिकेशन होगा। होटल में सफाई मानकों का पालन करना जरूरी होगा। खान पान की चीजों की शुद्धता, पवित्रता सुनिश्चित करने के लिए खाद्य सुरक्षा एवं मानव अधिनियमों में आवश्यक संशोधन का निर्देश दिया गया है। खान पान के दुकानों पर संचालक, प्रोपराइटर्स, मैनेजर सबका नाम और पता दोनों लगाना अनिवार्य होगा। शेफ हो या वेटर, सबको मास्क और ग्लव्स लगाना जरूरी होगा। इतना ही नहीं, होटल, रेस्टोरेंट्स में सीसीटीवी लगाना भी जरूरी होगा। कैबिनेट की बैठक में साफ साफ कहा गया है कि दुकान पर दुकानदारों के नेम प्लेट लगाने को लेकर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियमों में आवश्यकता अनुसार संशोधन भी किया जाएगा। जो भी नफरती नियमों की अनदेखी करेगा उस पर कार्रवाई की तैयारी है। तमाम वीडियो पब्लिक डोमेन में है। इसको देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने, योगी आदित्यनाथ जी ने कड़े कदम उठाए हैं। खाद्य विभाग के अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया है कि जो खाने पीने की दुकान है, प्रतिष्ठान है, उसकी जांच हो, उसके संचालक, प्रमोटर्स के नाम लिखे जाए। तो बेधर्मी लोगों को अपने खुद बेधर्मी है, उन्हों को बेधर्मी बना रहे हैं। तो उस वीडियो के आधार पर देखने पर लगता है कि जनता में कुछ लोग धार्मिक उन्माद पैदा करना चाहते हैं, जिससे कि वो लोग लड़ जाएं आपस में कि ये है। तो उसकी समरसता कायम करने के लिए कानूनी का सहारा हो सकता है। लखनऊ के पावर सेंटर से जैसे ही ये आदेश जारी हुआ, वैसे ही सियासी कोहराम मच गया। सरकारी विरोधी पार्टियों ने योगी सरकार की निष्ठा पर सवाल उठाना शुरू कर दिया। समाजवादी पार्टी इसे सीधे सीधे सर्वोच्च न्यायालय की अवहेलना करार दे रही है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था नेम प्लेट नहीं लगाई जाएगी और आप पुनः पूरे प्रदेश में लगा रहे हैं। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा बुलडोजर नहीं चलेगा, आप अभी भी पूरे प्रदेश में बुलडोजर चला रहे हैं। आप सुप्रीम कोर्ट को धता बता रहे हैं। माननीय सुप्रीम कोर्ट से मेरा अनुरोध है कि ऐसे मुख्यमंत्री को जरूर सबक सिखाएं। तब का योगी सरकार का फैसला धर्म विशेष से जुड़ा था, क्योंकि तब सावन का महीना चल रहा था। सिर्फ कांवड़ रूट की दुकानों पर ही ये फैसला लागू था। लेकिन इस बार मामला शुद्धता को लेकर है और पूरे प्रदेश में लागू किया गया है। लेकिन ये फैसला सुप्रीम कोर्ट के तब के फैसले का उल्लंघन नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के जिन आदेश के जरिए योगी सरकार के नए फैसले को समाजवादी पार्टी खारिज करने में जुटी है, उसे समझिए जरा। योगी सरकार ने 20 जुलाई 2024 को आदेश जारी किया था कि कांवड़ यात्रा के रूट पर उन दुकानदारों का नाम लिखना जरूरी है जो खाने पीने का सामान बेचते हैं। इस आदेश के बाद लोगों ने अपने दुकानों पर नाम लिखना शुरू किया। कई ऐसे दुकानों का खुलासा हुआ जो मुस्लिम होकर हिंदू नाम से दुकान चला रहे थे। इस आदेश पर विपक्षी दलों ने धर्म के आधार पर भेदभाव का आरोप लगाया। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो उसने कांवड़ यात्रा रूट पर नेम प्लेट लगाने के आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी। तब सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि किसी भी दुकानदार मालिक को अपनी पहचान बताने की जरूरत नहीं है। उसे सिर्फ ये बताना होगा कि परोसे जा रहे खाने का प्रकार क्या है, मसलन शाकाहार या मांसाहार। कोर्ट ने यह भी कहा कि जो दुकानदार नाम बताना चाहे उससे हम उन्हें रोक नहीं रहे हैं, लेकिन ये सुनिश्चित किया जाए कि कांवड़ियों को वेज खाना मिले और खाने में साफ सफाई रहे। योगी सरकार के फैसलों पर कानूनी प्रहार के बीच ऐसी ऐसी तस्वीरें आई जो बेहद घिनौनी थी। बागपत में रोटी में थूक लगाया जा रहा था, शामली में जूस में थूक मिलाया जा रहा था। गाजियाबाद में कई ऐसी दुकानों का खुलासा हुआ जो नाम और पहचान बदल कर चल रहा है। मोहम्मद यामीन आ रहा है पेटीएम में और दुकान लिखा गुप्ता। अबे गुप्ता लिखा, अभी पेमेंट तो मोहम्मद यामीन के नाम से ले रहे हो ना? चला रहे हैं। हाँ तो नाम लिखो ना मोहम्मद यामीन। लोगों को बेवकूफ क्यों बना रहे हिंदुओं को? नाम और पहचान ही नहीं बदली है, बल्कि शहर शहर खाने पीने की चीजों में अपशिष्टों की मिलावटें जारी है। इस सब के बीच मिठाइयों में मिलावटों के बहाने डिंपल यादव ने योगी सरकार पर तीखा हमला किया था। मंदिर के लड्डुओं की भी जांच होनी चाहिए, आम इंसान के खाने की भी जांच होनी चाहिए कि किस तरह मिलावटी खाना जन जन तक पहुंचाया जा रहा है, किस तरह तेल में मिलावट है, अनाज में मिलावट है, कहीं ना कहीं जिसकी वजह से आज गंभीर बीमारियों से लोग त्रस्त हैं। डिंपल की आवाज उठाने के कुछ घंटे बीतते बीतते जब योगी सरकार ने सख्त आदेश दिया तो समाजवादी पार्टी के नेता मिलावटों की व्याख्या कर रहे हैं, तो बीजेपी उन्हें प्रायश्चित करने की सलाह दे रही है।
मुख्यमंत्री जी थोड़ा सा ऊंचा सोचते भी हैं, ऊंचा सुनते भी हैं। आदरणीय डिम्पल जी ने ये बात कही कि जो मथुरा वृंदावन में हर दिन लाखों लोगों की भीड़ आती है और जो वहाँ प्रसाद बन रहा है भगवान पे चढ़ाने के लिए, उस पे ये बात लगातार सवाल उठाई जा रही कि इतना खोया कहाँ से आता है। इफ्तार पार्टी में गए होंगे, उसमें भी थूका गया होगा, मूत्र मिलाया गया होगा। तो मेरा ये कहना है, जो भी लोग गए हैं, जो सनातन धर्म को मानते हैं, जो अन्य मान्यताओं को मानते हैं, उन लोगों को हरिद्वार जाकर के अपना शुद्धिकरण करना चाहिए, गंगा स्नान करना चाहिए। खाने पीने के सामानों में शुद्धता और अशुद्धता पर विशुद्ध सियासत के बीच टाइम्स ऑफ नवभारत की टीम नोएडा में जूस दुकानों पर पहुंची। फिलहाल हम नोएडा में मौजूद है, जहां की तस्वीरें मैं आपको दिखाऊं कि जमीनी हकीकत क्या है। सबसे पहले आपको अमित यहां पर तस्वीरें दिखाएंगे कि जो दुकानदार भी हैं वो किस तरीके से जो रूल्स हैं उसका उल्लंघन करते नजर आते हैं, क्योंकि न किसी ने मास्क लगाया है, ना ही किसी ने ग्लव्स पहने हैं। लेकिन साफ तौर पर अब सरकार ने जो निर्देश पारित किए हैं उसमें कहा गया है कि जो दुकानदार हैं उन सभी को मास्क लगाना होगा। तो अब सरकार कह रही है कि आप लोगों को ग्लव्स पहनना पड़ेगा, मास्क पहनना पड़ेगा। तो क्या पहनने के लिए तैयार है? क्या मैं बोलूं? नहीं पहनेंगे, नहीं पहनेंगे। कैसे देखते हैं? अब तो दुकानदारों को ग्लव्स पहनना पड़ेगा, मास्क पहनना पड़ेगा, पहनेंगे? नहीं पहनेंगे। क्यों पहनेंगे? कोरोना से मरना है क्या? कुछ लोगों से भी कोशिश करूंगी बातचीत करने की। मैम और सर, आप लोग भी अभी जूस सेंटर पर खड़े हैं। सोशल मीडिया पे चीजें आजकल वायरल होती हैं। आपने देखा होगा गाजियाबाद से आया था कि कुछ मलमूत्र मिला के दे रहे हैं, कहीं थूक मिला कर दे रहे हैं। तो जब दुकानों पर जाते हैं तो इन चीजों को ध्यान में रखते हैं, हाइजीन देख के दुकान में जाते हैं? हाँ डेफिनेटली, क्यों नहीं। क्या क्या ध्यान देते हैं आप? यही है कि जितना हो सकता है जो है, जो उनकी प्रिपरेशन वगैरह है, ये सब अपने आप कीनली ऑब्जर्व करते रहते हैं। बस यही है। लखनऊ में मौजूद टाइम्स नाउ नवभारत के रिपोर्टर एक ढाबे पर पहुंचे। योगी सरकार की शुद्धता वाले आदेश को लेकर बातचीत की। जो अभी सीएम ने निर्देश दिया है कि बहुत सारी घटनाएं हमने वीडियोस देखे कि खाने पीने की दुकानों में, जूस में, दाल में, रोटी में जो थूक देते हैं लोग, या फिर मानव अपशिष्ट मिला देते हैं, बहुत गंदगी करते हैं। तो उसको लेकर सीएम ने बहुत सख्त निर्देश दिए हैं। कहा कि ऐसे होटल्स, ढाबे, रेस्टोरेंट की जांच होनी चाहिए। आपको क्या लगता है? आप भी रेस्टोरेंट चलाते हैं यहाँ पे? नहीं सर, रेस्टोरेंट चलाते हैं हम, तो बहुत साफ सफाई से जो है चीजों को मैनेज करते हैं। हम लोग कभी ऐसा कोई काम नहीं करते जिसकी वजह से कोई भी कस्टमर को हमारी दिक्कत हो या कोई वैसी कोई चीजें नहीं हम लोग खिलाते हैं। जांच करना तो हमेशा के लिए अच्छी बात है, मतलब जांच होनी चाहिए, अच्छा खाना मिले, क्योंकि हम लोग पैसा खर्च करते हैं। तो पैसे खर्च करने के बदले में हम उम्मीद करते हैं कि हमें साफ सुथरा खाना मिले और एक अच्छी जगह खाना मिले। होना जरूरी है, ऐसा होना चाहिए जो उन्होंने बोला है, इस तरह का होना जरूरी है, क्योंकि सबकी अपना विचारधारा, सबकी अपनी सोच अलग अलग होती है। उन्होंने ऑप्शन बहुत अच्छा था कि अगर आप हर जगह ये चीज होनी चाहिए कि जहाँ पे भी, क्योंकि हम लोग भी बाहर आके खाते हैं तो हाइजीन मेंटेन सबसे ज्यादा को मैटर करते हैं कि हाइजीन और साफ सफाई रहे। यहाँ पे तो सारी चीजें ऑल गुड है, ऐसा कोई नहीं है कोई यहाँ पे चीजें खराब। ये फैसले को कैसे देखते हैं? योगी फैसले को सही मानते हैं, बिल्कुल सही मानते हैं। हाइजीन को देखते हुए इस तरीके से फैसले को एकदम सही माना जाता है। आप मानते हैं कि जो योगी जी ने फैसला किया है कि अब तमाम रेस्टोरेंट्स, जो ढाबे हैं, उनकी जांच होगी, जो लोग वहाँ काम करते बकायदा उनका पुलिस वेरिफिकेशन भी होगा कि वो लोग कौन लोग हैं और क्या खिला? पुलिस वेरिफिकेशन तो वैसे भी होना चाहिए, क्योंकि उससे क्या होता है कि कोई भी गलत काम नहीं हो पाएगा। जो होटलों पे आते हैं, रेस्टोरेंट्स में आते हैं, उनका मानना है कि एक बेहतर फैसला है, क्योंकि इससे उनको पता चलेगा कि वो जो खा रहे हैं वो कितना प्योर है, कितना शुद्ध है, कितना पवित्र है। जाहिर है कि जिस तरह की विचलित करने वाली तस्वीरें अलग अलग शहर से आ रही है, बार बार आ रही है, वो यकीनन परेशान करने वाली है। कुत्सित मानसिकता वाले ऐसे ही विशेष दुकानदारों पर कानूनी चोट करने के लिए योगी सरकार ने विशेष तैयारी की है, ताकि मुट्ठी भर ये नफरती बहुसंख्यक लोगों की भावनाओं के साथ न खेल सके। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत।